क्या आप जानते हो नारुतो का पेन आर्क सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये बल्कि एनिमे की हिस्ट्री का सबसे डीपेस्ट आर्क था। इस आर्क ने हमें सिखाया कि दर्द क्या होता है, जस्टिस क्या होता है और हीरो बनने का मतलब क्या होता है। आज चाक्रा स्टॉर्म एक्स पर हम बात करने वाले हैं नारुतो के पेन आर्क के बारे में एंड व्हाई इट चेंज एनिमे फॉरएवर। यार पेन आर्क को समझने के लिए हमें पहले पेन और नारुतो की बैक स्टोरी को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। आखिर ये दोनों कैसे सेम है और एक टाइम पे कैसे ही डिफरेंट है। यार अगर नारुतो की बात की जाए तो नारुतो के पेरेंट्स बचपन में मर गए थे, विलेज वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और यहाँ तक कि विलेज वालों ने उसे मॉन्स्टर भी समझा क्योंकि वो एक 9 टेल्स का जिंजूरी था। और वहीं पर पेन के साथ भी सेम टू सेम ऐसे ही हुआ। पेन के साथ उसके भी पेरेंट्स वार के अंदर मारे गए और भूख के मारे पेन बहुत ही ज्यादा दर्द और अकेलेपन में रहता था। और यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर ने दुनिया को एक क्रूल जगह के रूप में देखा। तो यार नारुतो और नागाटो दोनों ही वार की वजह से सफर कर रहे थे। नागाटो को तो हमें पता है कि उसके विलेज के अंदर कब से वार चल रही है, तो उसे हर मोड़ पर अपनी मौत ही दिखाई देती थी, लेकिन उसने सर्वाइव किया। और वहीं पर नारुतो की भी बात की जाए तो नारुतो भी इनडायरेक्टली वार की वजह से ही अफेक्ट था, उसकी जिंजूरी की लाइफ की वजह से। यहाँ पर दोनों ही एक फैसला करते हैं कि भाई उन्हें वर्ल्ड पीस चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों करेक्टर हमारे अलग हो जाते हैं, इनकी पर्सनैलिटीज अलग हो जाती है क्योंकि इन दोनों के ही जो डिसीजंस है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। तो यार अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों ये दोनों करेक्टर्स एक टाइम पे सेम है और एक टाइम पे डिफरेंट भी है। इन दोनों को डिफरेंट बनाती है इनके डिफरेंट चॉइसेस वगैरह। हमें पता है कि नारुतो और पेन दोनों ही सेम तरीके से सफर हो रहे थे। वहीं पर नारुतो ने होप को चुना और वहीं पर पेन ने दर्द को चुना। नारुतो को होप कहीं ना कहीं स्टोन फेसेस में दिखाई देता था, वहीं पेन को ये पता था कि जब तक वार नहीं होगी, एक बड़ी जंग नहीं होगी, जहाँ पे लोग सेक्रीफाइस नहीं होगे, उस वक्त तक पीस नहीं आने वाला, वर्ल्ड पीस अचीव नहीं होने वाला। दोनों के गोल सेम ही थे लेकिन डिफरेंट चॉइसेस थी। और वहीं पे एंट्री होती है हमारे जिराया सेंसे की। हमें पता है कि नारुतो और नागाटो जिराया सेंसे को एज अ रोल मॉडल, एज अ पेरेंट मानते थे और उन्हें पता है उनके स्टूडेंट्स में से कोई एक बंदा लाजमी वर्ल्ड पीस अचीव करेगा, जो वो अपनी बुक में भी लिखता है। और जिराया ये कहीं ना कहीं समझता था कि नागाटो ही वो बंदा है जो वर्ल्ड पीस को अचीव करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नारुतो वो बंदा है। और ये बात उसे लास्ट में जाके रियलाइज होती है जब वो नागाटो से फाइट कर रहा होता है, और वो बल्कि ये बात बोलता भी है। और वहीं पर ही हमें ग्रेटेस्ट स्पीच ऑफ जिराया सन से मिलती है, द टेल ऑफ नारुतो उजुमाकी। In the shinobi world, it's not how you live, it's how you die. A shinobi's life is not measured by how they live, but rather it's measured by what they manage to accomplish before their death. And looking back, my life has really been full of nothing but failure. Continually rejected by Tsunade, unable to stop my friend, and unable to protect either my student or my mentor. Naruto, if that is truly your ninja way, then as your teacher, I have no business at all whining. Because as everyone knows, a student inherits his ninja way from his teacher. Right, Naruto? The tale of Jiraiya the Gallant. Well, now it'll end a bit better, I hope. The final chapter. I'll call it Frog at the bottom of the well drifts off into the great ocean. Just barely glorious, but glorious indeed. Now, I suppose it's about time I put down my pen. Oh, that's right. What should I name the sequel? I wonder. Let's see. The Tale of Naruto Uzumaki. Yes, that has a nice ring to it. तो यार आखिर पेन ही क्यों गया था हिडन लीफ विलेज के अंदर? हमें पता है कि अकात्सुकी के पास बहुत सारा मेंबर्स है, लेकिन आखिर पेन ही क्यों गया था? तो इसकी जो रीज़न है वो यही हो सकती है कि एक तो जिराया का घर था हिडन लीफ विलेज, ठीक है, पेन इसलिए गया होगा। लेकिन जो मेरे अंदाज़न में है वो ये है कि पेन देखना चाहता था कि नारुतो जो बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसा बंदा है, उसी जैसा लड़का है, ऑर्फनेज, वार का विक्टिम, जिराया का स्टूडेंट था वो, जिसने अपने पेरेंट्स को खोया है, लेकिन उसे लोग एडमायर क्यों करते हैं इतना ज़्यादा, वो ये देखने के लिए गया था ज़्यादातर, मुझे जो लगता है। और वहाँ पर उसे पता लगता है कि भाई नारुतो इधर नहीं है, तो इसलिए वो पूरे विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो हमने देखा था एनिमे के अंदर। चलो ये सारी बातें तो हो गया, मेन बात पे आते हैं कि भाई आखिर क्यों पेन आर्क ने पूरी की पूरी एनिमे हिस्ट्री को चेंज कर दिया। यार उसकी सबसे पहली रीजन है विलन वाज राइट टू सम एक्सटेंट। भाई हमें पता है पेन का लॉजिक रियल वर्ल्ड से आता है, ठीक है, रियल वॉर से आता है, और वो किसी हद तक सही था, उसकी पेन ठीक है जस्टिफाइड थी। उसके बाद ऑडियंस कंफ्यूज हो गई थी कि भाई क्या बोले जाए, कौन गलत है इधर, ऑडियंस को ही नहीं पता, ठीक है। उसके बाद जो विलन्स है, ठीक है, अब ऑडियंस कह रही कि भाई इन्हें विलन्स बोले, ह्यूमन बोले, क्या बोल रहे इन्हें। और दूसरा पॉइंट ये कि भाई हीरो डिड नॉट विन विद पावर, ठीक है। हमें पता है कि बाकी एनिमे उठा के देख लो, कोई लास्ट में पावर बूस्ट आता है, कोई लास्ट में कोई
पावर मिलती है कहीं से या फिर पावर अप होता है कहीं से, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और वर्ड्स थे बस, ठीक है, अल्फाज थे, ठीक है, दो बंदों के बीच में सिर्फ बातें हो रही। और ये चीज़ शोनन एनिमे के लिए बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था, ये बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ हमें पेन आर्क में दिखाया कि भाई वार ड्रामा क्या होता है, ठीक है, उसके बाद साइकिल ऑफ हेट्रेड क्या होता है, ठीक है, उसके बाद दो स्टूडेंट्स को रेस करना और एक स्टूडेंट्स आपको मार दे, ठीक है, वो पेन क्या होती है, जब एक बंदा आप पे भरोसा करे और वही मर जाए, वो वाली पेन क्या होती है भाई। और यार लास्ट में नारुतो बिकम द ट्रू सिंबल ऑफ पीस। हमें पता है नारुतो जो अचीव करना चाहता था कि भाई होकागे नहीं, वो अचीव करना चाहता था कि भाई उसे लोग एज अ हीरो, लोग उसे प्रेफर करें, ठीक है। वहाँ पर ही नारुतो बन तो जाता है, लोग उसके मतलब एज अ हीरो से बोल रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर नारुतो अंदर से टूटा हुआ होता है, हमें पता है। और यहाँ इस आर्क से पहले नारुतो की मतलब हमें दिखाई गई है कि यार वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, ये वो तो मतलब ऐसा वो नहीं दिखाया, लेकिन हमें पता है कि इस आर्क के बाद नारुतो ने जिराया की विल को कैरी किया। उसके बाद नारुतो का कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग लेवल पे डेवलप हुआ, बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल। उसे पता लग गया कि भाई होकागे अगर वो बनेगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आएगी, लेकिन वो फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके स्माइल दिखाता है। और बोरुतो के अंदर हमने देख लिया कि लोग उसे किस तरह एडमायर करते हैं। और अगर एक लाइन में बताऊँ ना मैं तुम्हें, पेन आर्क ने एनिमे की हिस्ट्री को इस तरह चेंज किया कि भाई उसने नए आइडियाज़ दिए, इमोशंस लाए, ठीक है, और फिलोसफी ऐसी दिखाई कि भाई क्या बात है। नारुतो या बिग 3 में क्यों आते हैं भाई एक दफ़ा जाके तुम लोग देखो, समझो उन फाइट्स में, खुद पता लग जाएगा भाई बिग 3 बाहर बोलते क्यों हैं इन लोगों को। बहुत सारे एनिमे वगैरह इनसे इंस्पायर होकर बने हैं। मैं तुम्हें शॉर्ट सी एग्जांपल देता हूँ मैं भाई, आस्था और यूनो, ठीक है, ब्लैक क्लोवर से, हमें पता है दोनों नारुतो और सास्की की कॉपी है, सेम टू सेम इंस्पायर होकर बने भाई। उसके बाद हीरो एकेडमिया से डेकू, ठीक है, सेम टू सेम नारुतो जैसा भाई। उसके बाद मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूँ तो यूजी इतादोरी, ठीक है, वो कहाँ से बना है, ज़्यादातर नारुतो से भी उठाया गया है। उसके बाद जो गोजो है वो हमारा ब्लीच से उठाया गया। यार नारुतो ने एक एनिमे नहीं बनाया, उसने मॉडर्न शोनन एनिमे को ना एक ब्लू स्क्रिप्ट जो होती है ब्लू प्रिंट में, ठीक है, उसे बना दी उसने नारुतो ने, ठीक है। और बाकी ये कि आप लोग मुझे बताएं अपने विचार वगैरह कमेंट्स के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।